सो सबसे पहले सभी को महिला दिवस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, गट गट कंठ से वंदन करती हूँ, चरणों की धूलि को चंदन करती हूँ, परम पिता परमेश्वर की करके स्तुति, हृदय से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी सबको, तेरी अमर गाथा का गुणगान करती हूँ, तेरी अमर गाथा का गुणगान करती हूँ। हे जगत जननी तुझे प्रणाम करती हूँ, हे जगत जननी तुझे प्रणाम करती हूँ। तुझसे रोशन है हर घर और आंगन, तुझसे रोशन है हर घर और आंगन, तेरे वजूद को सलाम करती हूँ, तेरे वजूद को सलाम करती हूँ। सबसे पहले शो पर उपस्थित सारी नारी शक्तियों को और यहाँ कार्यक्रम को देख रही सभी नारी शक्तियों को मैं नमन करती हूँ, और आप सभी को महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज हमारे साथ जो जुड़ रही हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। उससे पहले मैं बता दूं, आज का हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए है, तो उसके लिए मैं हमारे अतिथि को बुलाना चाहूंगी। नाम है जिनका आरती, नाम है जिनका आरती, लिखने का जिनको है जुनून, लिखने का रखती हैं वो जुनून, प्रेम की मूरत मन में बसाए, मित्रों को देती सुकून, देती सुकून। इसी के साथ में हमारी अतिथि आरती जी को आवाज देना चाहूंगी और स्वागत करना चाहूंगी आपका। नमस्कार सभी को, और बहुत बहुत शुक्रिया सान्या आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सभी विश्व की महिलाओं को आज महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 लाइनें कहना चाहूंगी मैं सभी के लिए, जी। सभी स्त्रियों के लिए। याद रखना तू सदा ये, याद रखना तू सदा ये, तू किसी से कम नहीं है, तेरे होने से हैं खुशियां और कोई गम नहीं है। तू है ईश्वर की भी जननी, तू है ईश्वर की भी जननी, तेरा इतना मान है, सुन ए नारी, तू नहीं बेचारी, तू तो सबसे महान है, तू तो सबसे महान है। सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आरती बख्शी इटली से आज अभी आप सबके सामने हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत अच्छा आपने बोला आती जी, हम आपसे बहुत सारी चीज जानेंगे। मुझे आप जैसे सुना रहे थे तो मुझे बस चंद लाइनें याद आ गई। जगत जननी है तू, तेरा वजूद से ये सृष्टि है, जगत जननी है तू, तेरे वजूद से ये सृष्टि है, प्रेम दुआएं पाते हैं तुझसे, जिसमें जिसकी उत्तम दृष्टि है तू, जिसकी उत्तम दृष्टि है। वाह। तो इसी के साथ मैं आरती जी आपसे बहुत सारी चीजें हैं पूछना चाहूंगी और आपको सुनना चाहूंगी। उसके पहले मैं चाहूंगी आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं, तो आरती जी। जी, मेरा नाम आरती बख्शी आरू है और मैं इटली में रहती हूँ। सन 2000 से इटली में हूँ और यहाँ पर मैं लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल मीडिएटर का काम करती हूँ। लिखने पढ़ने का शौक तो बचपन से ही था, लिखते थे, लेकिन उसके बाद फिर घर परिवार की जिम्मेदारियां आई थोड़ी, तो कहीं ना कहीं ये शौक थोड़ा दब के रह गया था। फिर जब से 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, सब कुछ एकदम ठप पड़ गया था, तो उन दिनों फिर से लिखना शुरू किया। बहुत सारे ग्रुप से जुड़े, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, तो अब बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब पूरे इंडिया के हर कोने कोने से सब लोगों से जुड़ गए हैं और देश विदेश में भी सबसे जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है सब लोगों से बात करके, मिलके। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने बताया, लॉकडाउन लॉकडाउन बहुत सारे लोगों के लिए फलदायी भी रहा है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस लेखक से बात होती है तो वो यही कहता है कि लॉकडाउन एक ऐसा समय रहा है जहां से सबने लिखना शुरू किया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिससे पहले मैं कुछ सुनूं आपसे। अभी जी। आपने लॉकडाउन के बारे में बताया, एक गृहिणी के लिए, जैसे कि आज हम महिला दिवस मना रहे हैं, तो एक मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहते हैं कि गृहिणियों की छुट्टी नहीं होती है, वो कभी भी छुट्टी पर नहीं होती, वो भी बराबर काम करती हैं। पर क्या है ना, हम उनके काम को कभी इतना मतलब ये होता है कि वो काम कर रही होती है, ठीक है, उनको हमने कभी आज तक इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, कुछ दिया नहीं। तो इस बारे में आप क्या कहना, क्योंकि आज नारी दिवस है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आप क्या कहना चाहेंगे और कैसा रहा आपका लॉकडाउन पीरियड। उसके बाद हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक स्त्री जो अगर सिर्फ घर में रहती है, गृहिणी है, तो उसके काम को समझा ही नहीं जाता। यही कहेंगे कि आप दिन भर करती क्या हैं। हमेशा यही उसको
आज के समाज में फिर जहां नारियां अगर बाहर जो काम काज करने जाने लगी हैं, उनकी स्थिति फिर थोड़ी सी बेहतर हुई है, उन्हें फिर भी सम्मान मिलता है। लेकिन मैं सब लोगों की बात नहीं करूंगी, सब घरों में ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन अधिकतर हमारे समाज में यही है कि जो गृहिणी है उसके काम काज को तो समझा ही नहीं जाता, वो तो बस ऐसे ही है। हालांकि जी। वो सारा काम करती है, वो काम वाली बाई का भी काम करती है, वो खानसामा भी है, वो नर्स भी है, वो आया भी है, वो डॉक्टर भी है, वो सब काम करती है। लेकिन उसके बावजूद तुम करती क्या हो घर में सारा दिन, ये सवाल उससे बार बार और हर बार पूछा जाता है, जिसका जवाब जितना मर्जी वो दे ले, लेकिन कोई सेटिस्फाइड नहीं होता उसके इससे। और कामकाजी महिलाओं का फिर थोड़ा सा सम्मान होने लगा है, वो भी शायद मेरे ख्याल से इस वजह से कि घर में लक्ष्मी आती दिखती है ना, शायद इसलिए घर की लक्ष्मी का नहीं, घर में आने वाली लक्ष्मी का सम्मान किया जाता है, जहां तक मेरा ख्याल है। तो इन सब चीजों से कहना चाहूंगी कि हालात सुधारने की जरूरत है, बहुत देश को काम करने की जरूरत है, ताकि महिलाओं को उनका पूर्ण सम्मान मिले, वो चाहे गृहिणी है या कामकाजी महिला, उसका सम्मान बराबर है। जी। जी। बहुत अच्छा, जैसा कि आपने बताया, मतलब आपने कंपैरिजन किया। हमारे साथ हमारी दूसरी अतिथि भी जुड़ गई हैं, तो मैं उन्हें भी आवाज देना चाहूंगी, हमारी दूसरी अतिथि को भी। उनके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। शिव का अंश है शिवांगी, शिव का अंश है शिवांगी, बातों से उनकी अमृत झलके, बातों से उनकी अमृत झलके तन मन को पवित्र कर देती हैं, जिनका ऐसी ऐसी ही है कुछ हमारी ये शिवांगी जी। तो मैं इसी के साथ स्वागत करना चाहूंगी शिवांगी जी का भी। शिवांगी जी, आपका ढेर सारा जय श्री कृष्ण। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही सुंदर पंक्तियों से आपने आमंत्रित किया, और आप सभी को मैं महिला दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं महिला दिवस पे कुछ महिलाओं के लिए, कुछ नारी पे मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगी। जी, स्वागत है। शुरुआत करती हूँ एक मुक्तक से, छोटा सा मुक्तक है कि छुपा कर दर्द सीने में, लबों पे झूठी हंसी क्यों, छुपा कर दर्द सीने में, लबों पे झूठी हंसी क्यों, संभल ये हंसी तेरी, समझते क्यों नहीं लोग, संभल ये हंसी तेरी, समझते क्यों नहीं ये लोग, सजल है नेत्र दुख से, हृदय में वेदना पार, सजल है नेत्र तेरे दुख से, हृदय में वेदना पार, सृजन का बीज है जो तुम निरादर करते क्यों ये लोग, सृजन का बीज है जो तुम निरादर करते क्यों ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं एक और रचना अपनी प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो कि रचना का शीर्षक है शक्ति स्वरूपा। कि नारी की, एक नारी ही है जो एक ही जन्म में कई रूपों में जीती है। तो अपनी इस कविताओं के माध्यम से नारी के अनेक रूपों का मैं वर्णन करना चाहूंगी। प्रस्तुत करती हूँ कविता, सुनिएगा। कि हर शक्ति तुझ में ही नहीं, हर शक्ति तुझ में ही नहीं, तू ही शक्ति स्वरूपा है, हे नारी तू ही नौ दुर्गा, तुझ में ही भाव अनुकंपा है, अन्न माँ अन्नपूर्णा, बन माँ अन्नपूर्णा, तो ही क्षुधा को शांत करती है, मिले यहाँ प्रेम सम्मान, वहां लक्ष्मी वनवास करती है, जिसमें सत्य और निष्ठा हो, और निष्ठा माँ सरस्वती मातु होती है, धरासी सहन शक्ति जिसमें, धरासी सहन शक्ति जिसमें, हर नारी में तो वो मातृ शक्ति होती है, वात्सल्य प्रेम तुझ में, वात्सल्य प्रेम तुझ में, गंगा की निश्चल धारा जैसे बहती है, अपनी आंचल के स्नेह छांव में तो सबको रखती है, बढ़े जब अत्याचार, बढ़े जब अत्याचार और पाप की सीमा अतिशय बढ़ती है, तब तू ही काली दुर्गा चंडी बन,
तू इनका नाश करती है, तब तू ही काली दुर्गा बन नाश तू इनका करती है। एक ही जन्म में नारी न जाने तू कितने रूपों में जीती है, एक ही जन्म में नारी न जाने तू कितने रूपों में जीती है। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात। आप अच्छा, जैसे कि बता रही थी कि कितने रूप में जीती है, तो मुझे चंद पंक्तियां याद आ रही हैं। जैसे कि आपने कहा कि जी काली सर। दुर्गा, तो कभी कभी कहते हैं कि जी नारी ना, मतलब कभी कभी क्या ये देखा जाता है, नारियां ना अपने गमों को अपने तक सीमित रखती हैं, और कभी कभी वो अपने आप को हमेशा ही अकेला सा पाती हैं। तो मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। शायद जी अपनों का साथ ना हो, शायद अपनों का साथ ना हो, पर याद रखना तू अकेली नहीं है, तू अकेली नहीं है, तू सब पर भारी है, तू काली है, तू दुर्गा है, तू काली है, तू दुर्गा है, तू इस जग की कल्याणी है, तू इस जग की कल्याणी है। तोड़ तोड़ पिंजरा हर बंदिशों का, तोड़ पिंजरा हर बंदिशों का, तू खुद में एक पूर्ण नारी है, तोड़ पिंजरा हर बंदिशों का, तू खुद में एक पूर्ण नारी है, तू अनमोल मेरी शान हमारी है, तू अनमोल शान हमारी है। तो ये मुझे, आप जब काली दुर्गा जी बता रही थी, तो मुझे ये एकदम याद आया कि नारियों बहुत के ही सुंदर। जी जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जो सबके लिए करती है, उनके साथ करने के लिए कोई नहीं होता। तो मुझे ये चंद पंक्तियां याद आ रही थी जैसा आपने बताया। और हम आपसे वापस बात जी करेंगे, उसके उसके साथ में आरती जी को आवाज लगाना चाहूंगी, आरती जी को जी बुलाना बिल्कुल। चाहूंगी। आरती जी, जी। तो आपकी क्या राय है, जो इतनी प्यारी प्यारी सी अभी शिवांगी जी ने हमें कविताएं सुनाई, उसके बाद फिर हम आपको भी सुनना पसंद करेंगे। आरती जी, जी, ओवर टू बिल्कुल। यू। बिल्कुल, बिल्कुल, शिवांगी जी ने बहुत ही खूबसूरत मुक्तक सुनाया। उसके बाद जो नारी बहुत बहुत का शुक्रिया। बिल्कुल उन्होंने ये बताया कि कितने सुंदर-सुंदर रूप हैं और सर्वगुण संपन्न नारी, बहुत खूबसूरत आपने बताया है। बहुत-बहुत शुक्रिया शुभकामनाएँ मैम। और आपको भी शिवांगी जी महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो आपके सामने एक अपनी रचना रखना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है मैं हूँ स्त्री। कहीं लिखा जी मैंने पढ़ा था कि स्त्री की उत्पत्ति पुरुष की पसली से हुई है। तो उसी बात को लेकर मैंने ये अपनी रचना लिखी है। तो सुनिएगा। मैं हूँ स्त्री, ना बनी पुरुष के सिर से जो उससे श्रेष्ठ कहलाऊं, ना ही बनी उसके पांव से जो उसके पैरों तले कुचली जाऊं। मेरी उत्पत्ति हुई है पुरुष की पसली से, ताकि उसके बराबर रह सकूं, उसकी बाजू के नीचे खुद को महफूज महसूस करूं, और दिल के पास की पसली से, ताकि हमेशा उसका प्यार पा सकूं। तो जब भगवान ने भी मुझे तुम्हारे बराबर का बनाया है, तो ए पुरुष, तो ए पुरुष, तुम क्यों, हाँ क्यों मेरे उस रचनाकार की यूं अवहेलना करते हो? क्यों मुझे बराबरी का दर्जा देना तुम्हारे सम्मान को ठेस समझते हो? क्यों मेरे आत्मसम्मान को कुचलकर तुम्हारी आत्मा तृप्त होती है? मेरी ही कोख से जन्म लेकर तुम उसी को कलंकित करते हो। मैंने तो कभी भी तुम्हारी बराबरी नहीं चाही। अपना सर्वस्व समर्पित कर मैं तो बस देना जानती हूँ। नवजीवन, उम्मीद, हिम्मत, तुम्हारा साथ और बेइंतहा प्यार। और बदले में क्या चाहती हूँ तुमसे? खुद के लिए बस थोड़ा सा सम्मान और प्यार। ये भी गवारा नहीं है तुम्हें? तो मत दो आज मुझे बधाई, क्योंकि महिला दिवस के वाले दिन ही है ना। आज देखिए सब महिलाओं को कितनी बधाइयां मिल रही हैं, कितने तोहफे मिल रहे हैं, लेकिन कल से फिर वही सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो उस सब के लिए कह रही हूं, तो मत दो आज मुझे बधाई, कुछ फूल या कोई तोहफा नहीं चाहिए मुझे, कोई दिखावा। बस जब तुम प्रण कर लोगे मेरे रचनाकार के नियमों का पालन करने का, जब कोई स्त्री नहीं होगी प्रताड़ना का शिकार, ना रौंदी जाएगी उसकी आबरू, ना उतारी जाएगी मौत के घाट, ना कुचले जाएंगे उसके सपने, तब और केवल तब सही मायनों में होगा महिला दिवस, जब तुम सौंप दोगे मुझे मेरे हिस्से का आसमान बिना किसी शर्त के। हाँ, जब तुम सौंप दोगे मुझे मेरे हिस्से का आसमान बिना किसी शर्त के। थैंक यू वेरी मच।
बहुत उम्दा। जैसा कि आप कह रहे थे कि आपने पढ़ा कि पुरुषों के पिंड मतलब उनसे उत्पत्ति हुई है, मैं कुछ कहना चाहूँगी। यहाँ सारी उपस्थित नारी सशक्तिकरण दिवस मना रहे हैं हम, तो सारी उपस्थित नारियों को मैं कुछ कहना चाहूँगी। मीरा की वाणी कल्पना की उड़ान है, मीरा की वाणी कल्पना की उड़ान है, झांसी की रानी मदर टेरेसा सी दिल पाक है, झांसी की रानी मदर टेरेसा सी दिल पाक है, नारी की कोख से जन्मते हैं महान पुरुष, नारी की कोख से जन्मते हैं महान पुरुष, इसलिए नारी तू पुरुष से महान है, इसलिए नारी तू पुरुष से महान है। तो आप जब ये बता रहे थे तो मुझे इतना याद आया। ये तो हम कविताओं की बात, अभी हम बहुत सारी बातें भी आपसे करेंगे। जैसा कि हम फिर से दर्शकों को बता दें कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे महिला दिवस, महिलाओं का दिन। लेकिन एक छोटी सी इस पटल से, इस मंच से मैं एक छोटा सा आग्रह आप सबसे करना चाहूंगी। जैसा कि अभी मैं आरती जी ने बताया कि एक दिन के लिए लोग तोहफे देते हैं और खुशियां मनाते हैं कि नारी दिवस है आज, चलो खुशियां मनाते हैं, और कल से वही दिनचर्या शुरू हो जाता है। तो पहले तो मैं आप सबको बता दूं, नारी किसी एक दिन की मोहताज नहीं होती, जिसके बिना ये शून्य संसार है, वो नारी ऐसी है कि जिसके बिना शून्य है सब कुछ। तो किसी भी एक दिन की वो मोहताज तो होती नहीं है। फिर भी अगर हम मनाते हैं ये चीज, तो आज से हम ये प्रण लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, सब चीज की शुरुआत घर से की जाती है। तो सबसे पहले हम ये प्रण लेंगे कि हम ना नारियों का सम्मान करेंगे, उसके सामने नहीं, उसके पीठ पीछे भी उसका सम्मान करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है जो मैं आज यहाँ चाहूंगी इस पटल से और इस मंच से, कि आप सब तक पहुंचे, कि आप सब आज प्रण लेंगे कि नारी, जैसे किसी से कहा जाता है कि नारियों को तो बोलते हैं हम सम्मान तो करते हैं, तोहफे तो देते हैं उनके जन्मदिन पर बात वो तोहफे की नहीं, क्योंकि नारी कभी भी किसी आभूषण की, किसी भी वस्त्र की भूखी नहीं है। नारी सिर्फ भूखी है तो आपके प्यार की और सम्मान की। तो नारी के सामने नहीं, नारी के पीछे भी उसका सम्मान करें। तो आज हम सब ये प्रण लेते हैं इस नारी दिवस पे कि हम सब यही करेंगे। इसी के साथ मैं शिवांगी जी से पूछना चाहूंगी कि मैं कुछ अभी पूछ रही थी, जैसे कि मैंने आरती जी से बात की कि नारी दिवस के बारे में, कि हाउस वाइफ को ऐसे मतलब ऐसा होता है कि हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, कि कहते हैं गृहिणी है, क्या करना है इनको, उनकी कीमत नहीं समझी जाती। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस, जैसे आज के टाइम पे पुरुष प्रधान, अभी भी क्या पुरुष प्रधान दुनिया है हमारी, पूर्ण तरीके से ऐसा नहीं है। लोग कहते जरूर है कि नारी तू सब पर भारी, तू बराबर है, लेकिन आज भी वर्किंग वुमेन अगर पुरुषों से आगे निकल जाती हैं तो पुरुषों का ईगो कहीं कहीं हर्ट हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इस विषय में आप लोगों की क्या राय है। मैं एक एक करके आपसे पूछना चाहूंगी। शिवांगी जी, सबसे पहले मैं आपको आवाज दूंगी। जी, हमें तो यही कहना है कि सबका सम्मान करना चाहिए। वैसे गृहिणी का जो लोग, कुछ लोग होते हैं कि इम्पोर्टेंस देते हैं और हेल्प भी करते हैं। जैसा कि हम अपने घर की बात करते हैं तो हमारे घर में जो हमारे पापा हैं तो वो तो काफी सपोर्ट करते हैं। और हमारे घर में हम दो बहनें ही हैं, तो हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हाँ लड़की हो ये ना करो वो ना करो। तो हमारे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और मैं हर वो एक काम करती हूँ जो एक लड़का कर सकता है, कहीं उससे कई गुना अधिक भी मैं कोशिश करती हूँ। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, अब वो सबकी अलग अलग थॉट है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हाँ हम लोगों को कन्विंस करें अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी मोटिवेशनल कुछ थॉट के माध्यम से, कि जो लोगों का माइंडसेट है उसको हम चेंज करने की कोशिश करें। जी, आपने बताया बहुत अच्छे से कि अच्छा, एक संदेश मैं चाहूंगी, जैसे आप वर्किंग वुमेन है, मैं आपसे चाहूंगी एक संदेश आप हमारी इस पटेल से अगर देना चाहें तो क्या संदेश देना चाहेंगी सारी नारियों को। मैं यही कहना चाहूंगी कि सबको खुद पे ना किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, खुद पे डिपेंड रहो। हमें इंसान वही आगे बढ़ता है जो खुद में विश्वास रखता है। हमें ये नहीं कि हाँ हम पुरुषों पे डिपेंड होके रहे, हम किसी की या किसी पे भी डिपेंड होके रहे। हम खुद पे डिपेंड रहे, अगर हम सेल्फ डिपेंड रहते हैं चाहे वो कोई भी इंसान हो, तो उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। जी, इंसान को बहुत अच्छा। दूसरे के पीछे भागने से बेहतर है कि हम खुद के पीछे भागे। दूसरों के पीछे भागने से इंसान अपना अस्तित्व खो देता है, लेकिन जब इंसान खुद के पीछे भागता है तो उसकी एक अलग ही पहचान बनती है।
जी, बहुत अच्छा संदेश आपने तो मैं दिया। यही कहना चाहूंगी कि दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है खुद के पीछे भागो। बहुत अच्छा संदेश जी आपने दिया। और मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगी कि लोग कहते हैं ना कि कंपेयर, आपने जैसे कहा खुद के पीछे भागो, और उसके साथ जी एक चीज और याद रखो कि मतलब लोग जब भी तुमको, क्योंकि नारियों के साथ आज भी कई कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे भेदभाव किया जाता है सब कुछ, तो हमेशा याद रखिए तू खुद में ही पूर्ण है, तू खुद में संपूर्ण है, तुझे किसी के अस्तित्व की किसी की जरूरत नहीं है। तो ये बात भी है, इस पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके साथ मैं आरती जी जी आपकी राय लेना चाहूंगी, आपकी क्या राय है इस चीज पे? अगर जी माफी चाहूंगी, एक इजाजत हो तो मैं इस पे एक मुक्तक सुना दूं? जी, मैं चाहती हूँ आज का जो भी हमारी बातचीत हो रही है अच्छा मुक्तकों पे, क्योंकि हम सब यहाँ इकट्ठे इसीलिए हुए हैं, आपकी जी कविताओं से अगर आप हमें उत्तर दे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। शिवांगी जी, स्वागत है। जी। तो एक जैसा कि मैंने कहा कि किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, तो इसी पे मैं एक मुक्तक रखना चाहूंगी कि कोई आशा कोई उम्मीद किसी से ना कभी रखना, कोई आशा कोई उम्मीद कभी किसी से ना कभी रखना, अपना वक्त यूं ही कहीं जाया नहीं करना, किसी की चाह में जो खुद को यूं बर्बाद करते हो, किसी की चाह में जो खुद को यूं बर्बाद करते हो, खुद ही से कर लो इश्क दे कितना आबाद होते हो, खुद ही से कर लो इश्क दे कितना आबाद होते हो, तेरे खुशियाँ तेरे सपने सब तुझसे ही आते हैं, तेरे खुशियाँ तेरे सपने सब तुझसे ही आते हैं, ये वादे वो कसमें कभी नाकाम आते हैं, ये वादे वो कसमें कभी नाकाम आते हैं। धन्यवाद। बहुत उम्दा शिवांगी जी, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया अच्छा शुक्रिया, लिखते बहुत बहुत हैं। शुक्रिया। आरती जी, मैं आपको आवाज देना चाहूंगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं शिवांगी जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सबसे पहले तो आज की नारी को अपने ऊपर विश्वास रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको ये समझना चाहिए, खुद को कमज़ोर ना समझे वो। जहाँ उसने खुद को कमज़ोर समझ लिया, वहीं उसकी हिम्मत टूट जाती है। तो उसको बाद में कोई सपोर्ट करे या ना करे, इससे पहले उसे खुद को सपोर्ट करना है कि हाँ, मैं काबिल हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और जहां बात चल रही थी पत्नियों की, गृहिणियों की, और उन्हें किस तरह का सम्मान मिलता है नहीं मिलता, उसके बारे में पत्नी के लिए जो पतियों की राय होती है, या बार बार अक्सर कहते हैं, मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी, जब कुछ कहती हैं तो स्वागत है। यही कहते हैं, तुम सारा दिन शोर करती हो, तुम यूं ही कहती हो। तो उन्हीं कुछ बातों को लेकर एक कविता लिखी है, सुनाना चाहूंगी। जी, मैं वही स्वागत है। हूं, इसका शीर्षक है मैं वही हूं। मैं वही हूं जो तुमसे प्यार नहीं करती हूं, क्योंकि शादी के कुछ टाइम के बाद में जब पत्नियां व्यस्त हो जाती हैं घर परिवार बच्चों में, तो उस टाइम पतियों की शिकायत हो जाती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो वो कह रही है, जी, हाँ, मैं वही हूं जो तुमसे प्यार नहीं करती हूं, पर सारा दिन घर के कामों में मरती हूं। क्या मैं बात वही हूं जो तुम्हारे, हाँ, तुम्हारे बच्चे जनती हूं और बेटियां पैदा करने का इल्जाम सुनती हूं। मैं वही हूं जो चुप रहकर जुल्म सहती हूं। मैं वही हूं जो चुप रहकर जुल्म सहती हूं, यही नियति जान कुछ भी ना कहती हूं। मैं वही हूं जो सारा दिन कुछ नहीं करती हूं। ये गृहिणियों के लिए है, खासकर जिन्हें रोज सुनने को मिलता है शायद ये कि तुम करती क्या हो। मैं वही हूं जो सारा दिन कुछ नहीं करती हूं और बड़े हक से पत्नी होने का दम भरती हूं। हाँ, मैं वही हूं। हाँ, मैं वही हूं तुम्हारी पत्नी जो कुछ ख्वाब लेकर आई, लेकिन इस घर में अपने हिस्से की इज्जत कभी ना पाई। लेकिन आज लेकिन आज ये जुबां कुछ कह रही है। हाँ, मैं वही हूं जिसने हर तकलीफ सही है। हाँ, मैं वही हूं तुम्हारे समाज की महान नारी। हाँ, मैं वही हूं तुम्हारे समाज की महान नारी, जो कभी नहीं झुकी और कभी नहीं हारी, जो कभी नहीं झुकी और कभी नहीं हारी। थैंक यू वेरी मच।
क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आपने तो इतना प्यार से आंसर दे दिया है, क्योंकि इसका खैर मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं घर पे जैसे सुनती रहती हूँ, आसपास भी लोगों को, मम्मी लोगों को ऐसे सुनने मिल जाते, क्या करती हो तुम। और वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या करती हो, तो आपने बहुत ही अच्छे चुनिंदा शब्दों से इसका उत्तर दिया है। और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पे उपस्थित जितने लोग हमें देख रहे होंगे इस मन से, सबको इस चीज का आंसर उत्तर मिल गया होगा। सो अच्छा, मैं अभी शिवांगी जी, आपने इसके पहले सबसे पहले कविता सुनाई थी, तो उसमें जी आपने हमें ये बताया, एक चीज बोली थी कि ना औरतों के बाद जब आप बता रहे थे नारी के बारे में कि अपने दुख दर्द वो रखती हैं, मुझे उसके बारे जी में ना मैं उस टाइम भी कहना चाह रही थी, पर जी मैं आपको कुछ, मुझे कुछ याद आया, तो मैं इस पटल से एक चीज कहना चाहूंगी, सारी नारियों को एक जी संदेश देना चाहूंगी। जी आंखों में नमी, ओठों पर वो मुस्कान रखती हैं। आंखों में नमी, ओठों पर वो मुस्कान रखती हैं। हमारी हर चीज का वो ध्यान रखती हैं, हमारी हर एक चीज का वो ध्यान रखती है। कोई पढ़ ना ले उनके गमों को, कोई पढ़ ना ले उनके गमों को, इसलिए चेहरे पर नकाब लिया घूमा करती हैं, चेहरे पे नकाब लिया घूमा करती हैं। तो ये तो था। अब नारियों से मैं क्या कहना चाहती हूँ, आज की नारियों से सुनिएगा अगली दो पंक्ति में। उठो जी नारी, उठो, उठो, तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। उठो नारी, तुम्हें युग निर्माण तुम्हें करना है। ये लास्ट लाइन सुनिएगा, ये मेरी बहुत फेवरेट, पर्सनली फेवरेट लाइन है। सबकी आजादी की नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है, तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है। कहते हैं जी नारियों के बिना कुछ हो नहीं सकता, और सबकी सबकी प्रगति पे, चाहे वो पिता हो, चाहे फिर वो पति हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, हर किसी की में प्रगति पत्थर बनना, पत्थर से मतलब है वो अपनी हर चीज छोड़ के दूसरों को समर्पित कर देती है, ऐसे ही कुछ नारी होती है। तो ये कुछ मेरी तरफ से नारियों के लिए थी, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं एक चीज और जानना चाहूंगी आरती जी आपसे। जब एक नारी तक का सफर ना एक बेटी से शुरू होता है, एक जब बेटी जनती है उससे ये सफर शुरू होता है, और ये सफर फिर यूं ही चलता जाता है। तो पहले बेटी जो होती है, वो पिता के, कहते हैं ना, दो कुलों का मान रखती हैं बेटियां, पहले पिता के घर रहती हैं, फिर पति के घर जाती हैं। लेकिन फिर भी समाज ना उनसे क्वेश्चन ये कर देता, हमेशा प्रश्न चिन्ह ये करता है कि उनके कोई घर नहीं होते, जो खुद घरों का निर्माण दूसरों के लिए करती, उनके कोई घर नहीं होते। तो मैं चाहूंगी आप दोनों में से कोई भी इस बात को कविता के रूप में या छंद के रूप में, जैसा आप चाहें, आंसर अगर हमें देना चाहें, और हमारी बेटियों, क्योंकि ये सफर जो शुरू होता है, कहते हैं नारी बेटियों से ही शुरू होता है, तो कोई कविता या किसी के माध्यम से मैं चाहूंगी आप हमें पहुंचाए। तो आरती जी और शिवांगी जी, मैं चाहूंगी आप लोग अपनी अपनी बात कविताओं से रखें हमारे पास। तो पहले मैं आवाज देती हूँ, किसको दूं, किसको दूं, शिवांगी जी आपको। जी इसके बारे में कोई कविता तो नहीं, लेकिन एक लाइन मैं जरूर कहूंगी कि जो लोग जी। कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा मानना ये है कि नारी ही है जो एक घर का निर्माण करती है, और नारी के बिना कोई घर घर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और नारी के अंदर जो प्रेम की, समर्पण की भावना होती है, जो सहन शक्ति होती है, लोग उसको कमजोरी समझते हैं। तो उसको मैं एक मुक्तम के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी कि नारी में जो सहन शक्ति है, लेकिन जब उस सहन शक्ति को लोग समझते नहीं है, लेकिन जब सहन का बांध टूटता है तब क्या होता है, सुनिएगा। जी। किसी के प्रेम समर्पण को उसकी कमजोरी मत समझो, हकीकत है जो भावों की, नुमाइशों में उसको मत बदलो। अग्नि सी ताप है मुझ में, गंग सी धार है मुझ में। अग्नि सी ताप है मुझ में, गंग सी धार है मुझ में। तोड़ो जो सब का बांध अपना, प्रलय सी वो बात है मुझ में। तोड़ो जो सब का बांध अपना, प्रलय सी वो बात है मुझ में। शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मतलब बहुत आपने तो शुक्रिया। आज मुझे लगता है कि आप सबको निशब्द करके जाएंगी यहाँ से, इस पटल से। बहुत उम्दा बोले आप।
अभी मैं अपने स्कूल में भी टीचिंग करती हूँ, तो वहां से भी परफॉर्म करके ही आई मैं। बच्चों का परफॉर्मेंस था, फिर उसमें कुछ मेरी भी पोएट्री थी। वाओ। और ये हमारे इस पटल के आज ना इस मंच के ये सौभाग्य है कि हमारे पास आरती जी और शिवांगी जी जैसे आए हैं। तो ये इस मंच का सौभाग्य है आज। तो आप दोनों का बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। आरती जी, अब मैं आपको आवाज देना चाहूंगी। हम चाहेंगे कि कविता से ही आप जवाब दे, जो आप संदेश या जो भी आप इस मंच से सब तक जन जन तक पहुंचाना चाहती हैं। तो ओवर टू यू। जी, बिल्कुल। जैसे आपने अभी बेटी का ज़िक्र किया और जी बेटी फिर ससुराल जाती है, जब तक मायके में है बेटी फिर भी लाडली रहती है वो कहीं न कहीं। जी माँओं को रहता है नहीं ये काम नहीं करना या सो के आराम से उठ जाओ तुम। लेकिन जहाँ शादी होती है, वहाँ एकदम से ज़िम्मेदारियों का बोझ उसके सर पे पड़ता है, काँधों पे पड़ता है। तो उसी चीज़ को के बारे में मैंने एक गज़ल लिखी है, जिसका शीर्षक है बेटी। तो वही मैं सुनाना सॉरी। चाहूँगी आपको जी कि अगर जब शादी के टाइम मायके से ससुराल जा रही है, तो उसके व्यवहार में या बाकी सब चीज़ों में एकदम से कितने चेंजेस आ जाते हैं। तो वही सब सुनाना चाहूँगी। गज़ल जी का सॉरी। शीर्षक है बेटी। छोड़ पीहर चली और क्या ले गई, छोड़ पीहर चली और क्या ले गई, बैठ डोली चली सौ दुआ ले गई, छोड़ पीहर चली और क्या ले गई, बाप के साए में राज करती रही, आज जाते हुए सर झुका ले गई, छोड़ पीहर चली। बाप के पिता के सिर पे तो सिर ऊंचा करके चलती है ना, मान है जी इस घर की शान हूं मैं। जब ससुराल जा रही है तो सिर झुका के चल जाती है। भूल कर आज वो कीमती दौलतें, यादें दिल में वो कितनी बसा ले गई, छोड़ पीहर चली और क्या ले गई, जो छुपाया हुआ था कई साल से, जो छुपाया हुआ था कई साल से, आज देखो वही कायदा ले गई, छोड़ पीहर चली और क्या ले गई, पूरे जो कर सकी ना कभी ख्वाब वो, आंख में बस हजारों बसा ले गई, छोड़ पीहर चली और क्या ले गई। अच्छा, माँ के घर में होती हैं बेटियां तो ये काम नहीं करना, अच्छा चलो मम्मी कर देंगी। लेकिन उसी चीज को लेके लिखा है अगला शेर, सुनिएगा। जो न छूती कभी काम थी हाथ से, जो न छूती कभी काम थी हाथ से, सीख माँ से वो सारी लिवा ले गई, छोड़ पीहर चली और क्या ले गई, जो न रोती कभी थी किसी बात पर, वो विदाई समय सब बहा ले गई, छोड़ पीहर चली। फिर माँ पिताजी को उनसे वायदे कर लेती है कि आप मेरे बिना उदास नहीं होंगे। तो आगे बेटी क्या कह रही है, माँ पिताजी करोगे ना आंखें ये नम, माँ पिताजी करोगे ना आंखें ये नम, आज दोनों से ये वायदा ले गई, छोड़ पीहर चली। और जैसा आपने कहा कि बेटियां हैं घर छोड़ के, ना ये घर है ना वो घर है, तो उस चीज के लिए मायके को हमेशा अपना समझती है। तो वहां उसके लिए भी लिखा है, ये आरती जो रही मानती अपना घर, आरती जो रही मानती अपना घर, आज देखो वहीं से विदा ले गई, छोड़ पीहर चली और क्या ले गई। तो बेटियां हैं इस घर से विदा ले गई हैं, अगला घर उनका होता नहीं है। यहाँ कहते हैं मायके में हमेशा कहा जाता है
पराई हो, पराए घर जाना है, और जब ससुराल में है तो वहां जाके वहां ये सुना जाता है पराए घर से आई हो, तुम पराई हो। तो मुझे नहीं पता कि उसका असली घर क्या है, क्या नहीं है। ये तो हमारे समाज में जरूरत है इस चीज को बदलने की, कि जो भी घर है औरत से ही घर है, चाहे वो मायका है चाहे वो ससुराल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत उम्दा आरती जी, बहुत उम्दा। और जैसा कि आप सुना रहे थे तो मुझे बस इतना याद आया कि नारियां, या बेटी कहो या नारी कहो, हर एक गुण में वो ढल जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, जिस सांचे पानी को जिस सांचे में डालो वो उसी का हो जाता है। तो मुझे बस इतना आपकी कविता के पास बस इतना ही याद आया। वर्षों तक जिंदा जलती रही हूँ, वर्षों तक जिंदा जलती रही हूँ, फिर भी हर युग में फलती रही हूँ, फिर भी हर युग में फलती रही हूँ, फिर भी हर युग में फलती रही हूँ। संसार में हर किरदार निभाना आता है मुझे, संसार में हर किरदार निभाना आता है मुझे। तो हर परिस्थिति में मैं ढलती रही हूँ, मैं हर परिस्थिति में ढलती रही हूँ। मतलब हर परिस्थिति में ढल जाती हैं वो बिना कुछ गिले शिकवे करे। और फिर भी ऐसा होता है, आज भी मतलब ये चीजें देखने को मिल रही हैं, जहां एक हम कहते हैं कि आज बराबरी का समाज है, नारी सशक्तिकरण दिवस हम मनाते हैं, पर आज भी कई लोगों की सोच ऐसी है जहाँ पे पुरुष प्रधान की प्रथा चली आ रही है, तो उनको समझाना शायद व्यर्थ हो जाता है। तो बस एक यही है कि इस मन मतलब आप ये देखिए ना कि नारी एक जल की तरह होती है, आप जिस सांचे में डालते हो वो ढल जाती है। पिता के घर से चली जाती है, ससुराल को अपना लेती हैं, और वहां ससुराल से भी ऐसा होता है कि उनको कभी कुछ, जैसे माता पिता के घर में तो वो गुस्सा हो जाती हैं, रूठना मनाना चलता रहे, वहां वो अपने दुख सिर्फ अपनों तक अपने अंदर रख लेती हैं, क्योंकि वो दोनों घरों की कुल की लाज बन जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, सबको समझना चाहिए। और इसी के साथ ना मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो सबको समझानी चाहिए, समझनी चाहिए। खैर, ये तो लोग समझते नहीं है कि नारी की एक व्यथा जो होती है वो क्या होती है। वो दूसरों पर अपना जीवन हंसी खुशी निछावर कर देती है। तो इसी के साथ मैं शिवांगी जी आपको आवाज देना चाहूंगी, मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगी। जी। तो जी जैसे कि हम कविताएं भी कर रहे हैं, हम आपसे पूछ भी रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आप वर्किंग हैं, जी आप कामकाजी महिला हैं, आप काम करती हैं, ठीक है। आपने अभी बताया कि आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, आपके घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको कोई अभी तक टचवुड ऐसा कभी कुछ रहा नहीं कि दिक्कत। बट जैसे आप कामकाजी महिलाएं, आप ऐसी कई महिलाओं से मिलती होंगी, तो जैसे जिनको ना कई बार ऐसा होता है कि घर परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते या मजबूरी में वो काम कर रही होती हैं। तो कई बार क्या होता है ना, महिलाओं की इज्जत पे कई बार ऐसा हो जाता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे हर्ट कर दिया जाता है कि ऐसा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इस चीज को कि आपका ये सफर, जैसे आप काम पे जाती हैं, आपको कोई ऐसा मिला और जिसके बारे में आपको पता हो, और कोई ऐसा कि जिनसे से हम कहते हैं ना कि महिलाएं काम भी कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन अंत में ना उनको यही कहा जाता है, तू नारी है, तू घर की लाज है। लाज शब्द के आगे ना उनको बांध दिया जाता है, बंदिशों में बांध दिया जाता है, चाहे फिर वो पिता के घर के बोले तो या पति के घर की बोले। तो आपके क्या विचार हैं इस चीज पे, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, अभी तक तो चूँकि मैं अनमैरिड हूँ तो इसलिए मुझे इस वर्क के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरी मम्मी है वो करती है, मैं स्कूल जाती हूँ, आती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही जो मैरिड टीचर हैं हमारे साथ, तो उनके साथ दिक्कत है कि वो पढ़ा के जाती हैं, फिर घर पे भी उनको खाना बनाने की टेंशन होती है। तो एक ये तो है कि जो मैरिड वुमेन है, उनके लिए वर्कलोड काफ़ी रहता है। तो मेरा यही मानना है कि जो पुरुष हैं उनके घर में या कोई और भी लोग हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए। जी और बिल्कुल इसी के बिल्कुल। साथ मैं एक कविता के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमारे जी समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं, जिसकी वजह से नारी को अपनी इच्छाओं को दबा के रखना पड़ता है। वो अपनी इच्छाएँ ज़ाहिर नहीं कर पाती हैं। तो अपनी कविता के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी जी, कि स्वागत है। कहाँ तक, कविता का शीर्षक है कहाँ तक। कहाँ तक मारते रहें अपनी खुशियों को उनकी ख्वाहिशों के पीछे, कहाँ तक मारते रहें अपनी खुशियों को उनकी ख्वाहिशों के पीछे, कब तक दबाते रहें अपनी आजादी को उनकी फरमाइशों के पीछे,
कब तक दबाते रहे आजादी को उनकी फरमाइशों के पीछे, कितना दबाते रहे अपने आत्मसम्मान को, कितना दबाते रहे अपने आत्मसम्मान को उनकी भूख मिटाने के पीछे। क्या हमें कोई अधिकार नहीं खुश रहने का उनके ख्यालात के पीछे? क्या हमें कोई अधिकार नहीं खुश रहने का उनके ख्यालात के पीछे? क्यों स्त्री ही अपनी आंसुओं से अपनी दर्द के क्यारियों को सींचे? क्यों स्त्री ही अपनी आंसुओं से अपनी दर्द के क्यारियों को सींचे? क्यों हर बार समझौता करना पड़ता है एक नारी को ही समाज के रिवाजों के पीछे? तुम भरो उड़ान अपने हौसलों की, तुम भरो उड़ान अपने हौसलों की इतनी बुलंद कि छोड़ दो सब कुरीतियों के पीछे। कहती शिवांगी कृष्ण बावरी फिर देखना सब आएंगे तेरी कामयाबी के पीछे। कहती शिवांगी कृष्ण बावरी फिर देखना सब आएंगे तेरी कामयाबी के पीछे। और जो उठा रहे हैं तुम पर उंगलियां, और जो उठा रहे हैं तुम पर उंगलियां, कल वही करेंगे बातें तुमसे नजरें करनी छे। कल वही करेंगे बातें तुमसे नजरें करनी छे। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत ही उम्दा शिवांगी जी, बहुत ही उम्दा। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आप जिस तरीके से कविताओं के माध्यम से हमें जवाब दे रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और मैं अभी आरती जी को भी देख पा रही हूँ। आरती जी थोड़ा सा भावुक हो गई थी, इसलिए मैंने उनको उस टाइम पे बात नहीं करी आरती जी से। तो आरती जी, मैं उस टाइम पे बात तो नहीं कर पाई आपसे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे महिलाओं की, एक शादीशुदा, जैसे शिवांगी जी ने तो बड़े प्यार से कह दिया, शायद मेरा सवाल भी गलत था कि वो शादीशुदा नहीं, तो उन्हें इस चीज का अभी शायद हम लोग अनुभव नहीं। एक्चुअली हमारे स्कूल में ड्रेस कोड साड़ी था ना, तो इसलिए लग रहा है कि मैं मैरिड ड्रेस कोड से। नहीं, ड्रेस कोड से ऐसा कुछ नहीं, मुझे शायद लगा शायद वो मेरी भूल होगी। तो मैं आरती जी आपसे इस चीज पे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप मैरिड भी, आप ज्यादा अच्छे से हमें बता पाएंगे। और मैं प्लीज कोशिश कीजिएगा, अगर आप हमें कविता या उसके माध्यम से जवाब दे पाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, वरना तो हम ऐसे भी सुनेंगे आपको। आरती जी, स्वागत है आपका। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी जैसे जॉब पे जाती रही हूँ, तो मुझे भी अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है। बहुत टाइम तो मेरी जॉब तो ऐसी है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल मीडिएटर की, मेरी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती थी। जब अपॉइंटमेंट है मुझे तो तभी जाना है। और कभी कभी तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे की गई हुई मैं, रात के 8-9 बजे भी मैं घर वापस आती रही हूँ। बहुत दूर जाना पड़ता था, मीटिंग्स हैं, सब कुछ। तो ऐसे टाइम में देखा जाए तो ना मैं सुबह का नाश्ता बना सकती हूँ, मैं ना लंच और ना डिनर, तीनों टाइम का घर में मैं नहीं काम कर सकती हूँ अगर मेरी अपॉइंटमेंट्स किसी दिन की इतनी लंबी रहती हैं। तो इसके लिए मुझे मेरे हस्बैंड से, बच्चों से पूरी सपोर्ट मिलती है। अभी भी जो हम यहाँ पे फिलहाल इस टाइम पे अगर बैठे हैं, लाइव चल रहा है ये, इस टाइम पे भी लंच टाइम है, तो कुछ मैंने काम कर लिया है, कुछ मेरे हस्बैंड निपटा रहे हैं। तो मिलजुल के हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि देखिए उनका भी कहना यही है कि हम दोनों को साथ चलते हुए परिवार को आगे लेके जाना है, कामयाबी की तरफ हम दोनों साथ चलेंगे तो है ये एक। और मेरी सोच ये रहती है कि जितना हो सके अगर मैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ, सिर्फ इसलिए मैं जॉब करना चाहती हूँ। और वो है, उन्हें पता है कि अगर मैं जॉब के लिए बाहर जा रही हूँ तो नेचुरली मैं पूरा टाइम घर की तरफ नहीं दे सकती, तो वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। इसके लिए मैं बहुत लकी हूँ। और मैं बाकी सभी पुरुषों से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर की स्त्रियां, फिर वो बेशक आपकी माँ है, आपकी बहन है, बेटी है या पत्नी है, अगर वो बाहर जाती हैं कामकाज के सिलसिले में, तो आप प्लीज उनका सम्मान करें, उनकी हेल्प करें, ताकि घर का और काम का दोनों का बोझ उनके अकेली के सिर पर ना पड़े। तो इसके लिए बहुत बहुत सबसे जरूरत है कि वो बदलें अपने आप को, पुरुष। और मैं सबसे कहना चाहूंगी, बेशक हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, उसके बावजूद मुझे कभी जिंदगी में एक पुरुष होने की तमन्ना नहीं रही। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं एक नारी हूँ। इस पटल से बहुत बड़ा संदेश आपने दिया, क्योंकि अक्सर ये सुना जाता है, हर नारी को ये बोला जाता है कि एक कहीं ना कहीं कामना होती है उनकी कि अगर मैं पुरुष होती, एक दिन के लिए होती, तो मैं ये करती है। क्योंकि आपने जो बहुत बड़ी बात इस पटल से हम सब तक को बताई है, बहुत बड़ी बात है ये, और फक्र है। और मैं
पुनः ये चीज दोहराना चाहूंगी कि मुझे फक्र है कि हम आज यहाँ एकत्र होकर नारी दिवस मना रहे हैं। वैसे तो नारी एक दिवस की, एक दिन की मोहताज नहीं होती, क्योंकि उसी से पूरी सृष्टि है। लेकिन ये विधान है जो हम सब उस पे कायम कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी। जैसे कि अभी आप लोग ने, हमने बात करी बेटियों के बारे में, हमने बात करी ससुराल जा, मतलब एक पूरी जीवन की, आप ये सोच लीजिए जीवन यात्रा के बारे में बात हो गई। फिर भी जैसे हमने बात किया, कई बार पता है अभी भी ऐसा होता है, नारियों को ना कौन हूं मैं से कह दिया जाता है। कई बार वो अकेले में जब होती है ना, तो वाकई में आप ये देखिए, एक उनकी पहचान जब पिता के घर होती है अलग होती है, पति के घर जाने से उनकी पहचान अलग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो दोनों पहचानों में कहीं खो सी जाती हैं। मतलब अब तो ये समाज बदल रहा है, लेकिन फिर भी आप ये सोचिए कि थोड़ा सा होता है तो कौन होगा, जो सवाल आता है। तो उसके लिए मैंने चंद पंक्तियां हैं जो मैं यहाँ से इस पटल से सब तक पहुंचाना चाहूंगी। अगर आरती जी और शिवांगी जी की इजाजत हो तो मैं सुनाना जी चाहूंगी। जी, स्वागत जी है बिल्कुल जी। बिल्कुल, स्वागत है आपका। तो ये कल्पना कीजिएगा, ये स्त्री है, एक नारी है जो अकेले में बैठ के खुद से बात कर रही है कि कौन हूं मैं। इसका शीर्षक है कौन हूं मैं। तो सुनिएगा। जी पिता का अभिमान, पति की इज्जत। पिता का अभिमान, पति की इज्जत, या कोई धरोहर हूं मैं। आखिर कौन हूं मैं, आखिर कौन हूं मैं। अबला हूं या बेचारी हूं, अबला हूं या बेचारी हूं, या कोई लाचारी हूं। आखिर कौन हूं मैं, आखिर कौन हूं मैं। नायाब हूं, सामान्य हूं, या कोई त्रुटि हूं मैं। नायाब हूं, सामान्य हूं, या कोई त्रुटि हूं मैं। आखिर कौन हूं मैं, आखिर कौन हूं मैं। अब ना हमने जैसे भी बात करी थी कि किस लड़कियों की शादी के पहले मिस रहता है, फिर वो मिसेस बन जाती है, फिर माँ का सफर शुरू होता है। तो सुनिएगा, मिस हूँ, मिसेस हूँ, या नारी हूँ, या एक माँ हूं मैं। आखिर कौन हूं मैं, आखिर कौन हूं मैं। प्रेरणा हूं या प्रभा हूं, प्रेरणा हूं या प्रभा हूं, या धरा का तमस हूं मैं। आखिर कौन हूं मैं, आखिर कौन हूं मैं। शांत हूं या शीतल हूं, शांत हूं या शीतल हूं, या आक्रोश मौन हूं मैं। आखिर कौन हूं मैं, आखिर कौन हूं मैं। ये इसका अंतिम वर्ण सुनिएगा। अनंत निपुण हूं, अनंत निपुण हूं, पूर्ण संपूर्ण हूं, या अनंत शून्य हूं। अनंत निपुण हूं, पूर्ण संपूर्ण हूं, या अनंत शून्य हूं। आखिर कौन हूं मैं, आखिर कौन हूं मैं। तो ये जो सब स्त्रियों के मन में एक सवाल रहता है कि कौन हूं मैं। तो इसका जवाब था कि कौन हूं मैं। तो मैं इस मंच से बताना चाहूंगी कि जिससे सब हैं वही नारी है। और हमारी शो अंतिम चरण तक पहुंच गया है। मैं चाहूंगी शिवांगी जी और आरती जी से कि हम इस, वैसे तो मन नहीं है आप सबसे बिछड़ने का, पर समय की गरिमा है, उसका भी मान हमें रखना पड़ेगा। एक संदेश जो आप लोग इस मंच से सभी महिलाओं को देना चाहेंगी, समाज को देना चाहेंगी। तो आरती जी, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी बिल्कुल सान्या, अभी आपने बहुत खूबसूरती से पढ़ा मैं कौन हूं। जी सर्वगुण उसके बताए हैं आपने, उसके बावजूद ये सवाल खड़ा है कहीं कि मैं कौन हूं। उसे खुद को मालूम है कि मैं क्या क्या हूं, फिर भी वो सवाल करती है मैं कौन हूं। तो मैं ये चाहूंगी अपने समाज से कि औरत को ये सवाल करने का मौका कभी ना मिले कि मैं कौन हूं, कि उसकी असली पहचान सम्मान दिया जाए। और सभी स्त्रियों से कहना चाहूंगी, तुम एक कोहेनूर की तरह हो, जिसे खुद की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है। तो आप अपनी कीमत पहचानें और अपने ऊपर विश्वास रखें, हिम्मत रखें, और कामयाबी के रास्ते आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, एक बार फिर से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अ, शिवांगी जी, आपका संदेश जो आप इस पटल से, इस मंच से देना चाहेंगी। जी, मेरा यही संदेश है कि सभी को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबसे इम्पोर्टेंट है इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर ये इंसान के साथ रहता है तो वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की जिसकी अपनी कदर रहती है कि हाँ हमारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और एक मुक्तक के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि
जो मेरा जितना साथ देगा मैं उतना ही करूंगी, किसी के आगे उतनी झुको उतना ही जितना की जरूरत हो। तो मैं एक मुक्तक के माध्यम से कहना चाहूंगी, सुनिएगा कि एक कदम तुम चलो, 4 कदम हम चले, एक कदम तुम चलो, 4 कदम हम चले, मोती गए तुम बनो, हार तब हम बने, जिंदगी का तेरे सार तब हम बने, नुमाई से गर जो प्यार की है करनी तुम्हें, तुम भी चलते बनो, हम भी चलते बने, तुम भी चलते बनो, हम भी चलते बने। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से आप सभी को एक बार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। राधे राधे। तो हमारे दोनों अतिथियों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप दोनों समय निकालकर हमारे शो पर आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं और इतनी अच्छे अच्छे संदेश हम तक पहुंचाए। इस कार्यक्रम को मैं विराम दूं, इस कार्यक्रम को अंतिम घड़ी पर ही है, उससे पहले मैं रोशन जी को आवाज देना चाहूंगी। रोशन जी, स्वागत है आपका। आप म्यूट आवाज है नहीं आ रोशन। रही है, म्यूट है शायद। रोशन जी आप म्यूट हैं। ऑडियो परफेक्ट। मैं समस्त देवी सज्जनों का आभार व्यक्त करूंगा, और आज का कार्यक्रम मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है, क्योंकि आज जो दर्शक में मेरे गुरुजी जुड़े हैं, और जो कमेंट स्क्रीन पे देख रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा की गई है। तो ये मेरे बड़े है कि मेरे गुरुजी मुझे आज सुन रहे हैं। तो मैं गुरुजी को इतना कहना चाहूंगा, मेरी फेमस पंक्तियां हैं, गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन होता नहीं ध्यान, गुरु तो वृक्ष है जिसकी छांव में लाखों शिष्य लेते हैं ज्ञान, गुरु तो चिंगारी है और शिष्य ईंधन, मात्र गुरु के दर्शन से हो जाती शिष्यों की नैया पार, गुरु गमन करता है गगन में और चेला उस जहान से सारे जहान को रोशन करता है। खुशी जी जुड़ गए हैं मुंबई से, प्रणाम। तो ये हमारा मुक्तक है जो हम गुरु जी के लिए पेश करते हैं। और आज नारी दिवस पे मैं इतना कहना चाहूंगा, गुरुजी ये मैंने गीत लिखा था, देवियों का रूप देता जीवन को स्वरूप, माँ की कोख से जन्म लेता, 9 महीने 9 देवियों से ज्ञान लेता। इंसान, कोई भी इंसान माँ की कोख से जन्म लेता है। अब क्या ज्ञान लेता है? माँ ब्रह्मचारिणी से ब्रह्मचार्य व्रत लेता, माँ शैलजा से कर्मशैली सीखता, माँ गंगा से शांत रहना सीखता, माँ सरस्वती से ज्ञान अर्जित करता, माँ लक्ष्मी से धन सुविधा मांगता, माँ अन्नपूर्णा से तन ज्योति प्रज्वलित करता, माँ कालका से पापियों का नाश करना सीखता। एक देवी है धरती माँ, सुनेगा। अब इतने कर्म करने के बाद अब उसका सफल रहा जीवन की नहीं, वो उसके कर्मों पर आधारित है। सुनेगा अंतिम लाइन है, और अंत में इस धरती में समा जाता, देवियों का रूप देता जीवन को स्वरूप, माँ की कोख से जन्म लेता, 9 महीने 9 देवियों से ज्ञान लेता। मैं आभार व्यक्त करता हूँ समस्त देवियों को, श्रोतागण को, मेरे गुरुजी को जो मुझे देख रहे हैं। मैं धन्य हूँ, जो भी कुछ हूँ उनकी मेहनत हूँ, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से रोशन जी 9 देवियों का वर्णन किया। शायद बस यही 4 कहते हैं ना, एक कार्यक्रम में यही बस रह गया था, बाकी तो हमने सारी बातें की, सब कुछ किया। तो आपने वो कमी बताई कि 9 देवियों को से ही पूर्ण है, तो बहुत अच्छा लगा आपको भी सुनकर। और कार्यक्रम अंतिम चरण पे है। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, एक इस मंच से संदेश सब तक को पहुंचाना चाहूंगी, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमते तंत्र देवता। तो इसी के साथ मैं आप सभी को एक अंतिम बार पुनः नारी दिवस की ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगी और नारियों को कहना चाहूंगी, हम नारियां हर दिवस
हर दिन दिवस मनाते हैं, हम नारियां हर दिन दिवस मनाते हैं, क्योंकि हम ही हैं जो एक मुस्कान से दर्द को मिटाते हैं, एक मुस्कान से दर्द को मिटाते एक नई दुनिया बनाते हैं। तो इसी के साथ सभी को पुनः ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं नारी दिवस की। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए। और अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ इस शो का हिस्सा लेना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार देते रहिए। पुनः हमारे अतिथियों को और समस्त लोगों को दिल से आभार कि आपने इतना समय निकाला और इस शो पर आए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं।